यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 32 वचन पढ़िएगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मतलब आजाद करेगा। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजादी हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई व्यक्ति आजाद होना चाहता है। बच्चे चाहते हैं माँ बाप के अधीनता में ना रहें, आजाद हो जाएं, अपनी मर्जी से चलें। नौकर चाहता है मालिक ना हो, आजादी से काम करें। नौकर क्या चाहता है? मालिक ना हो, आजादी से काम करें। लोग कहते हैं बंधन ना हो, आजादी से काम करें। और कुछ लोग तो कहते हैं पति पत्नी भी आपस में झगड़ा करते हैं, तू मुझे कब छोड़ के जाएगी, कब आजाद करेगी। पत्नी कहती है कहां पल्ले पड़ गई मैं, कहां कब मुझे आजादी मिलेगी इससे। हर कोई व्यक्ति आजादी चाहता है। जवान आदमी भी आजादी चाहते हैं, मुझे आजादी हो, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकूं, मुझे हर कहीं जाने की आजादी हो, मुझे कुछ भी खाने की आजादी हो, है अपनी मर्जी से चलने की आजादी हो। विश्वासी लोग भी चाहते हैं मुझे भी आजादी हो। क्या करने की? पाप करने की आजादी, झूठ बोलने की भी आजादी हो, कभी कभी पी लेने की भी आजादी हो। और जहां पे आजादी मिलती है ज्यादातर लोग वहीं पे दौड़ते हैं। और जहां पे कोई बंधन में बांध के रखता है, कोई कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल में रहना नहीं चाहते लोग, चाहते हैं ना 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 आजादी हो। आजकल चर्च भी ऐसे हो गए, जो मर्जी कर लो जी, जहां मर्जी खा लो पी लो जी, है ना। शैतान वाला काम भी कर लो जी, डीजे भी कर लो जी, है ना। शादी है, मसीह शादी है, थोड़ी देर मसीह संगति कर लेंगे, उसके बाद डीजे पे नाच लेंगे जी, आजादी है। कुछ भी खा लें आजादी है, कहीं से भी ले लें आजादी है, कुछ भी पहन लें आजादी है। लोगों ने आजादी का मतलब ही बदल दिया। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, ये मेरी आजादी है, ये मेरा राइट है। माँ बाप बोल भी नहीं सकते कुछ, बच्चे कहते हैं ये मेरा राइट है, मेरे को आजादी है, मैं अपनी मर्जी से जहां मर्जी जो मर्जी करूं, मेरी आजादी है। हर कोई आजादी मांगता है, लेकिन कौन सी आजादी मांग रहे हैं लोग? बुराई वाली आजादी मांग रहे हैं, पाप वाली आजादी मांग रहे हैं, गलत रास्ते पे चलने की आजादी मांग रहे हैं। छोटे बच्चे माँ बाप से झगड़ा करते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते, अधीनता में नहीं रहते, माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। क्यों? मैं आजाद हूं जी, कुछ भी करने के लिए आजाद हो तुम। आजादी का मतलब ये नहीं है चर्च में अपनी मर्जी से आएंगे जी आजादी है, नहीं भैया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। हर कोई आजादी मांगता है, बुरे करने की आजादी मांगते हैं लोग। एक बाइबल भी आजादी देता है, बाइबल भी आजादी देता है, वो आत्मिक आजादी देता है आपको। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, वो सत्य ये है कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब तुम पाप में पड़े हुए थे, जब पाप के गुलाम थे, जब तुम जो करना नहीं चाहते थे वो तुमसे होता था, जब तुम परेशानियों से बाहर निकलना चाहते थे नहीं निकल सकते थे, वो गुलामी थी। आजादी समझना तो गुलामी का मतलब भी समझना पड़ेगा। अधीनता में होना गुलामी नहीं है। माँ बाप बच्चों को अपने अधीनता में रखते तो गुलाम नहीं बना के रखते, वो उनके फायदे के लिए कि कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, भटक ना जाए, इसलिए उनको डांटते हैं। लेकिन शैतान बच्चों के मन में डालता है नहीं गुलामी, तुझे तो गुलाम बना के रखा हुआ है। शैतान उनके मन में डालता है। शैतान उस प्यार को, उस रिश्ते को गुलामी समझा के लोगों के सामने रख देता है और बच्चे समझते हैं मुझे गुलाम बना दिया। जबकि गुलामी का मतलब ये नहीं है। गुलामी का मतलब ये है कि जो तुम करना चाहते हो नहीं कर सकते, तुम्हारी भावनाओं को दबा के रखा जाता है, तुम्हारे अधिकारों को दबा के रखा जाता है, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो, आत्मिक तरीके से हो, शारीरिक तरीके से हो, दबा के रखना मतलब गुलामी है वो। जब तुम बीमारी से आजाद होना चाहते हो, बीमारी तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती। जब तुम दुष्ट आत्माओं से आजाद होना चाहते हो, दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है तुम्हारे अंदर से। जब तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, बदला ही नहीं जाता। जब तुम हालातों को सुधारने के लिए मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, कमाते हो, तुम्हारी हालात सुधरती नहीं है, वो गुलामी है। और परमेश्वर कहता है तुम सच्चाई को जानोगे। यहां प्रभु यीशु मसीह उस गुलामी की बात करता है जो आत्मिक गुलामी है, जो परमेश्वर के साथ आजादी से मिलना था मनुष्य को। मेहनत करता है, कोशिश करता है, भक्ति करता है, लेकिन परमेश्वर तक उसकी पहुंच नहीं होती। उस गुलामी की प्रभु यीशु मसीह बात करता है और कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है, लेकिन कौन सा तथ्य है उसका जो सत्य है? उसमें क्या क्या सत्य है? एक सवाल था जब हम पढ़ते थे, यीशु मसीह ही क्यों चाहिए मुझे? यीशु मसीह ही क्यों चाहिए? क्योंकि वो उद्धार करता है। और लोग भी बोलते हैं मैं भी उद्धार करता हूं। वो मुक्तिदाता, दूसरे लोग भी बोलते हैं मैं भी मुक्तिदाता हूं, है ना। वो शांति देता, दूसरे लोग भी बोलते हैं शांतिदाता हूं। तो फिर यीशु मसीह में और दूसरों में फर्क क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है, उसने शैतान के सिर को कुचला है,
वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने करके दिखाया है और वो करके दिखाता है। जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उनके जीवन में करके दिखाता है। जो सत्य को समझते हैं, सत्य को समझने के लिए पुरानी जीवन में जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। उत्पत्ति की पहली किताब में जाना पड़ता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, वो कितना भला बनाया था, कितना अच्छा बनाया था, कितना सुंदर बनाया था, कितना श्रेष्ठ बनाया था। परमेश्वर ने अपने जैसा उसको बनाया था। सत्य को समझने के लिए वहां जाना पड़ता है जहां से शुरुआत हुई थी, और उस शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया था। हालेलुया। फिर शैतान ने उसे पाप करवाया और परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, फिर श्रापित हो गए। परमेश्वर ने श्राप दिया, मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिलेगा, तू मारा मारा फिरेगा, माथे के पसीने की खाएगा, धरती भी तेरे कारण श्रापित है, धरती भी ऊंट कटारे उगाएगी। वो सब चीजें जो आशीष के लिए बनाई थी, वो सब श्राप में बदल गई आज्ञा तोड़ने की वजह से। जब बच्चे भी आजकल अपने माँ बाप की आज्ञा को तोड़ देते हैं, माँ बाप बेदखल कर देते हैं, रिश्ता खत्म कर लेते हैं उससे। उस सत्य को समझना पड़ता है, जो सत्य तुम्हारे जीवन में था कि पाप में से निकल के आए हो, पाप का जीवन जी रहे हो। एक जवान आदमी ने बोला एक बार, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैं परमेश्वर को क्यों मानूं, मुझे क्या जरूरत है यीशु मसीह की, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। पाप है, तुम्हारे विचारों में पाप है, तुम्हारे स्वभाव में पाप है, तुम्हारे कामों में पाप है, तुम्हारे ब्लड में भी पाप है, तुम्हारे जन्म में भी पाप है। जब उसको सच्चाई समझ में तब बोला, हाँ मुझे जरूरत है यीशु मसीह की। फिर घुटने पे बैठ के तौबा करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता था। मनुष्य को समझना पड़ता है कि मैं पाप में जी रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, ये गलत है, ये सही है। और सत्य केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह सत्य क्यों है? क्योंकि वही उस पाप के बारे में बताता है। लोग आपको बोलते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मेरा चेला बन जा, है ना, एक हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुझे उस दूसरी मृत्यु से बचा लूंगा, मैं तुझे दूसरी मृत्यु से बचा लूंगा, नरक की आग से मैं तुझे बचा लूंगा और तुझे नया जीवन दूंगा। और उस नए जीवन का हम लोग अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। वो आजादी है, लेकिन वो आजादी भी हमारे लिए पाप का कारण ना बने। शैतान इतना चालाक है, इतनी चालाकी से उस आजादी को लोगों के लिए पाप का कारण बना दिया, स्वतंत्र बना दिया। स्वतंत्र, हम सोचते हैं हम आजाद हैं, कुछ भी कर लें हम आजाद हैं, जहां मर्जी चले जाएं हम आजाद हैं, जिस मर्जी के साथ बैठ के उठ ले खा ले पी ले हम आजाद हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एक नियम दिया है परमेश्वर ने। जब उस नियम की अधीनता में रहते हैं, उसका मतलब गुलामी में रहना नहीं है, उसका मतलब यह है कि उस नियम की बनाने वाले का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं। जब आप उसके नियम को रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आदर करने लग जाते हैं, तब आपको गुलामी नहीं लगती। फिर आपको यह लगता है कि नहीं, ये मेरे फायदे के लिए है। माँ बाप जब इस बात को समझ जाते हैं और बच्चे भी समझ जाते हैं, और बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे माँ बाप मेरे भलाई के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो ये नहीं समझता कि मैं गुलाम हूं इनका। फिर वो घर से भागने की बात नहीं करेगा, फिर वो ये बात करेगा, नहीं यहां मेरा फायदा है, मेरे माँ बाप मेरे फायदे की बात करते हैं, मेरी भलाई की बात करते हैं। उस सच्चे को वो समझ जाता है और फिर उसका जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए सत्य है तुम्हारे लिए तुम्हें परेशान करने का कारण ना बने, सत्य है तुम्हें पाप करने की जगह में लेके ना जाए, क्योंकि पाप का अंत तो बुरा ही होता है, पर स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। आजादी के लिए गलातियों की पत्री में लिखा है 5 अध्याय में, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है और तुम पाप की दास्तव से मुक्त हो गए हो। अब पाप की अधीनता में नहीं हो, वरना अनुग्रह की अधीनता में हो अब। हालेलुया। अब पाप की अधीनता में नहीं हो। रोमियो की किताब 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 12 वचन में, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। अब शरीर के गुलाम नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर क्या कहता है? शरीर में पूरी दुनिया बसती है, पूरा संसार शरीर में बसता है, अभिलाषाएं शरीर में बसती हैं, पाप शरीर में बसता है, बुराई शरीर में बसती है और वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। मैं इन दिनों में उकाब के बारे में बड़ा अध्ययन कर रहा हूं और मैंने ये भी पढ़ा कि उकाब जब बारिश होती है सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में छिप जाते हैं। उकाब है जो बादलों के ऊपर उड़ता है, जहां से बारिश होती है वो बारिश के ऊपर से उड़ना शुरू कर देता है और प्रभु कहता है तुम उकाब के समान उड़ोगे। मतलब उन चीजों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। जब लोग प्रभु में आते हैं और जब प्रभु में नहीं आते, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब प्रभु में नहीं होते तो छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहां जाने से डरते हैं क्योंकि उनको बताया जाता है कि जगह जाओगे तो तुम्हें दुष्ट आत्मा ने पकड़ लेंगे, तुम इस जगह में जाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, तुम्हारा ये हो जाएगा। बहुत सारे विश्वासों में, अंधविश्वासों में पड़े हुए होते हैं और बहुत सारी बातों से डरे हुए होते हैं। हर जगह अपने सिर को झुका के चलते हैं और हर जगह डर के चलते हैं। लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं
तो आजाद कर देता है परमेश्वर। फिर चीनी गुड़ खा के घर से बाहर निकलने में कोई डर नहीं रहता। फिर लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ हो जाएगा, हम बोलते हैं हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अनुग्रह की अधीनता में, परमेश्वर अनुग्रह किया हुआ है हमारे ऊपर और वो हमें बचा लेता है। फिर हम चिंता ही नहीं करते लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं अरे तुमने धर्म बदल दिया है ना, तुम तो जात से निकाल दिए। लोग साथ में उठना बैठना बंद कर देते हैं, लोग बातें करना बंद कर देते हैं, और हम फिर भी खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि सत्य ने आजाद कर दिया, अनुग्रह की अधीनता में आ गए और हम समझ गए कि ये दुनिया तो फानी है, दुनिया तो कूड़ी है, दुनिया तो कबाड़ा है, ये दुनिया के जैसे मैं नहीं हूं, मैं दुनिया से आजाद हूं। हालेलुया। फिर लोग कहते हैं तुम तो हाथों पैरों में भी कुछ नहीं डालती बहने। हम कहते हैं हमारा पति फिर भी जिंदा है, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना। पुराने कपड़े भी प्रेस करके चमकाते हो तो चमक जाते हैं, वो नए जैसे लगते हैं। तुम्हारी शक्ल देख के लोग बोलते हैं इनके पास तो बड़ा पैसा होगा, चाहे जेब खाली हो। मैंने एक दिन बड़ा बड़ा गौर से सोचा, पुराने कपड़े भी हमारे बड़े चमकते हैं, पुराने कपड़े भी हमारे चमकने लग जाते हैं, फटते नहीं है कपड़े। मालूम है क्यों? क्योंकि उन कपड़ों को पहन के भी हम खुदा की उपस्थिति में जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, उनको पहन के हम लोग, हमारे चेहरे चमकने लग जाते हैं। चाहे रंग तो वैसे की काला हो हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के सामने प्रभु हमारा आदर बढ़ा दे, प्रभु इज्जत बढ़ाता है अपने लोगों की। चाहे घर वाले सारे ही नफरत करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सारे गालियां दे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिश्तेदार बोले तेरे साथ आना जाना बंद कर देंगे, हम कहते हैं कर दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। लोग नफरत भी करते हैं लेकिन हमारे दिल में प्यार भरा रहता है, हमारे दिल में प्यार भरा रहता है। क्यों भरा रहता है प्यार? क्योंकि सत्य ने आजाद कर दिया और हमें पता लग गया कि एक है जो मुझसे प्यार करता है, बाकी सबके प्यार की जरूरत ही नहीं है। और वो है उकाबों के समान उड़ना। दुनिया जहां खींचती है ना लोगों को, वो खींच से बाहर हो जाते हैं हम लोग। जब उकाब उड़ता है तो धरती की जो ग्रेविटी है, धरती के जो खींचने वाली ताकत है, चुंबक है जो धरती के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती के अंदर है, कुछ भी चीज आप हवा में उछाड़ो, हवा में रहती नहीं, वो नीचे आ जाती है। क्यों? धरती अपनी तरफ खींच लेती है। जहाज को इतने ऊंचे उड़ते हुए देखा, उसको भी नीचे खींच लेती है। अगर उसका इंजन बंद हो जाए तो धरती अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन उकाब ऐसा है जो धरती की बाउंड्री है, उसको खींचने वाली ताकत है, उस ताकत के ऊपर ही चला जाता है, वो वहां काम ही नहीं करती वो ताकत धरती की। हम भी ऐसे ही होते हैं, इसी को बोलते हैं उकाबों के समान उड़ना। दुनिया कुछ भी बोले, हमें अपनी तरफ खींचती है, इधर आ जाओ है ना, उधर उधर आ जाओ, ये कर दो, तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो घुटने टेक के बैठ जाते हैं, हमारा परमेश्वर वैसे ही कर देता है। तो धरती की खींच से, वो खींचने वाली ताकत से हम लोग बाहर होके चलते हैं। फिर लोग कहते हैं तुम्हें अलग कर देंगे, कर दो। बाद में लोग अपने आप ही बोलना शुरू करते हैं तो तुम तो दुनिया से ही अलग हो, और वाकई हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए दुनिया को रड़कते भी हैं, दुनिया की आंखों में रड़कते भी हैं। क्यों भाई? पहले तो ये दुखी रहते थे, रोते पीटते कुरलाते रहते थे, अब ये घुटने टेके हालेलुया बोलते रहते हैं, इनके तो सारे काम हो जाते हैं। फिर लोग भी कम नहीं होते, अपना तरीका अपनाते हैं, लेकिन वो सच्चाई हमें आजाद करके रखती है। हालेलुया। जब भी कोई व्यक्ति सच्चाई को समझ जाता है, वो आजाद हो जाता है, आजाद हो जाता है। अज्ञानता का पर्दा हट जाता है और सब कुछ समझ में आने लग जाता है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की।